प्रिय विद्यार्थियों, चलिए घनानंद के पद का दूसरा पद आज पढ़ते हैं और दूसरे पद को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला पद मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, तो आज पढ़ते हैं दूसरा पद। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो। एक एक शब्द की व्याख्या मैं आपको करके बताऊंगा। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो। पहले आपने मुझको, हे सुजान से कहते हैं कि सुजान, पहले तो आपने मुझको, सने मानो होता है प्रेम से, पहले तो आपने मुझको प्रेम पूर्वक अपना लिया। पहले तो आपने मेरे प्रेम को बहुत ही प्रेम और स्नेह के साथ आपने मुझको अपना लिया। फिर क्यों फिर नेह को तोड़ियो जू। नेह मान होता है प्रेम, अर्थात फिर ऐसी आपके मन में क्या कसक उठी जिसके कारण आपने मेरे इस प्रेम को तोड़ लिया है। अर्थात मेरे से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण आपने मुझसे इस प्रेम को तोड़ लिया है। निर्धार आधार है धार मझार। एक एक शब्द समझिए। निर्धार का मतलब होता है इसकी कोई धार ना हो, धार नहीं है, अर्थात बहुत बड़ी धार। आधार माने होता है जिसका कोई आधार नहीं है धार मजार। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कवि उस कल्पना को करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति का कोई आधार नहीं, लेकिन आपने उसको आधार बना करके, आप कोई भी आधार बना करके उसको बीच धार में, जैसे किसी से कह दो कि चलो मैं आपको इस नदी को पार करा रहा हूं, उसका तो कोई आधार नहीं था, कोई सहारा नहीं था, लेकिन आप सहारा बने और आप उसको ले जाकर के उसका हाथ पकड़ के उसको नदी पार करा रहे हैं और वो आपके सहारे से उस नदी को पार कर रहा है। क्या आप उस व्यक्ति को बीच नदी की धार में ले जाकर के आप उससे यह कहने लगोगे कि नहीं अब मैं आपकी नदी पार नहीं कराऊंगा? तो उसके साथ क्या होगा? कल्पना करिए आप, नदी की तीव्र धार बह रही है और आप उसको हाथ पकड़ करके बीच नदी की धार में ले जाकर के खड़ा करके और फिर उससे मना करते हैं कि अब मैं आपको इस नदी को पार नहीं कराऊंगा, और आप उसकी बाहें को छोड़ देंगे। क्या आप उसकी बाहें को छोड़ देंगे? तो ऐसा ही तो आप मेरे साथ कर रही हो। तो कभी कहते हैं कि निर्धार आधार हूँ धार मजार, अर्थात मैं निराधार था, मेरा कोई आधार नहीं था, लेकिन आप मेरी आधार बनी और उस आधार के साथ आप मुझको उस बीचमय धार में ले गई, उस नदी की बीचम बीच प्रेम की उस मय धार में जाकर ले गई। दही गई बाएं ना बोरियो जू। अब आप ले तो गई, आपने जो मेरी बाहें को पकड़ा था, लेकिन आप उस बीच नदी की धार में मेरी बाहें को मत तोड़िए, अर्थात आप प्रेम के इस बंधन को मेरे से अब मत तोड़िए। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी ये कहना चाहते हैं कि मेरा कोई आधार नहीं था, आप ही मेरे प्रेम की आधार बनी और आपने ही मेरे प्रेम को अपनाया, अर्थात आपने ही मेरी बाहें को पकड़ा। अब मेरे से ऐसे क्या गलती हुई कि जो आप मेरी इस प्रेम की बाहें को बीच मझधार में ले जा करके छोड़ना चाहती हूँ। अर्थात मेरा निवेदन है कि आप मेरी इस प्रेम की बाह को बीच मझधार में लाकर मत छोड़िए। आगे अगला पद है, अगले उसमें बंद में लिखा है कि घन आनंद अपने चातक को गुंद बांध ले मोहे न छोड़ियो जू। घन आनंद, अब यहाँ पर कवि घनानंद ये कहते हैं, भगवान कृष्ण की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि घन आनंद, अर्थात सुजान को ही वो कृष्ण मान लेते हैं। यहाँ पर सुजान से कहते हैं कि घन आनंद। यहाँ पर दो शब्द दिए गए, यहाँ पर श्लेष अलंकार की आवृत्ति होती है, घनानंद और घन आनंद। ध्यान दीजिए, घनानंद माने होता है घन कवि का नाम, लेकिन घन आनंद का मतलब होता है, घन माने होते हैं बादल, आनंद में होते हैं प्रेम बरसाने वाले, अर्थात प्रेम को बरसाने वाले बादल कौन बने हैं? यहाँ पर भगवान कृष्ण या सुजान। तो वो सुजान से कहते हैं कि आप तो घन आनंद हो। कौन से घन आनंद हो? जिस प्रकार जो चातक ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ मास में एक प्रण करता है और वह यह प्रण करता है कि मैं तो स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करूँगा, चाहे प्राण ही क्यों न तजने पड़े, और वह चातक एक प्रण करके प्यासा रहता है, कब तक? जब तक स्वाति नक्षत्र नहीं आ जाता, वह स्वाति नक्षत्र की बूंद की आस में बैठा रहता है।
और वह किसकी ओर निहारता रहता है? आसमान में बादलों की ओर निहारता रहता है। उसी प्रकार मैं भी आपका चातक हूँ हे प्रेयसी, अर्थात हे सुजान। आप जिस प्रकार चातक एक आशा लगा करके बादलों की ओर निहारता हुआ एकटक देखता रहता है कि इनसे कब मतलब बरसात हो और मैं इसका जल ग्रहण करके अपने व्रत को पूर्ण करूं, उसी प्रकार हे प्रेयसी अर्थात हे सुजान, मैं भी आपके इस प्रेम को अपना करके मैं आपके ही प्रेम को के गुण में बंधा हूँ। गुण बांध ले मोह न छोड़ियो जू, अर्थात मैं उसी गुण में बंधा हूँ, उस प्रेम बंधन में हूँ। आप उस मोह को मेरे से मत छोड़ियो, मत छोड़ियो जी। रस प्यास के जो आए बढ़ाए के आस, अर्थात मेरे जीवन की रस क्या है? जीवन रस की प्यास क्या है? प्रेम। उस प्रेम को आप बढ़ा करके विशास में विष यूं घोरी, विशास में यूं विष घोरियो जू, अर्थात वो कहते हैं कि मैंने आपसे जो प्रेम के रस में जो विश्वास किया है, उस विश्वास में विष, विष मान होता है जहर, आप उस विश्वास में इस जहर को मत घोरियो। घोरियो मतलब कहने का तात्पर्य है कि कभी कहना चाहते हैं कि मैंने आपसे जो प्रेम किया, उस प्रेम में आपने जो आशा मेरे हृदय में बढ़ाई, आपने उस प्रेम की जो आशा मेरे हृदय में बढ़ाई, उस आशा में, उस आशा विश्वास में आप यूँ मेरे प्रेम को तोड़कर उसमें ये विश्वास का जहर मत घोलिए जी। मतलब मत, उस प्रेम को तोड़ करके आप उस प्रेम में विषपान मत करिए, अर्थात जहर को मत घोरिए। इसमें मैं आपको पुनः इसके अर्थ को समझा देता हूँ। कभी कहना चाहते हैं कि पहले अपनाए सुजान सनेसो, पहले तो आपने मुझे प्रेम को बहुत आसान से क्या कर लिया? आपने अपना लिया। फिर इस स्नेह को क्यों तोड़ियो? फिर मेरे प्रेम को आपने क्यों तोड़ दिया? निराधार है धार, निराधार आधार है धार मजार, अर्थात मैं तो बिल्कुल निराधार हूँ, मेरी कोई आधार नहीं है और मैं अब आपके प्रेम के चक्कर में बीच मझधार में आ चुका हूँ, अर्थात आप मुझे इस प्रेम के बंधन में बीच मझधार में ले आए हैं। दई गई बाएं ना बोरिए जू, अब जब आप इस मेरे प्रेम को लेकर के बीच मझधार में ले आई हैं, तो आप मेरी इस बाएं को मत छोड़िए, अर्थात मुझको बीच प्रेम में जाकर के बीच नदी की धार में जाकर मत छोड़िए। घनानंद अपने चातक को, जिस प्रकार घनानंद अर्थात बादल भी अपने चातक को बीच मझधार में नहीं छोड़ते, अर्थात उसकी प्रण प्रतिज्ञा को वो बीच में नहीं तोड़ते, वो क्या करते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण ही कराते हैं, अर्थात स्वाति नक्षत्र का जल वो बरसाते हैं जिससे चातक की प्रतिज्ञा पूरी होती है। उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर प्रेम रस वर्षा कीजिए जिससे मेरी प्रेम की प्रतिज्ञा पूरी हो। गुण बांध लेके मोह छोड़ियो ना जू, अर्थात मेरे प्रेम को भी बीच में आप मत छोड़िए। रस प्यास के जो आए बढ़ाए के आस, अर्थात आपने मेरे हृदय में जो प्रेम की आशा को बढ़ाया, प्रेम रस को पिला करके मेरे हृदय में जो आशा बढ़ाई, उस आशा में विश्वास रूपी विष को मत घोलिए, अर्थात मेरे प्रेम को विश्वास में लेकर के मत तोड़िए।